हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत और चाइना के बारे में। रिसेंटली भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने गलवान घाटी पर चल रहे डिस्प्यूट पर एक स्टेटमेंट दिया है और जो चाइना है उसको बहुत खरी खोटी सुनाई है। ठीक है, और साथ ही हम दोनों देशों के जो रिलेशन है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच कब कब और कहाँ कहाँ किस किस जगह पर डिस्प्यूट हो चुका है और इस डिस्प्यूट के पीछे क्या रीजन है, इस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गलवान घाटी पर जो डिस्प्यूट चल रहा है दोनों देशों के बीच, भारत और चाइना के बीच, इसको लगभग 5 साल होने वाले हैं और दोनों देश मिलकर भी इस पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं और एक सहमति पर नहीं पहुंच पाए। इस पर बात करने से पहले हम दोनों देशों के जो रिलेशन है उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैसे दोनों देशों के जो संबंध है खराब हो गए, है ना। 1949 से पहले भारत और जो चाइना है उसके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे थे। दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता था और एक जो सिल्क मार्ग करके है वो भी बहुत प्रसिद्ध था दोनों देशों के व्यापार के लिए, है ना। सिल्क मार्ग का उपयोग अफीम के व्यापार के लिए भी किया जाता था और साथ ही जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया से पूर्व एशिया में इसी मार्ग के थ्रू पहुंचा था। ठीक है, लेकिन जब 1949 के बाद चाइना में गृह युद्ध छिड़ गया, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई और कम्युनिस्ट पार्टी ने विस्तारवादी नीति को अपनाया। ठीक है, चाइना की सरकार ने जैसे ही विस्तारवाद की नीति अपनाई तो सबसे पहले उन्होंने तिब्बत को कब्जा किया, है ना। तिब्बत को कब्जाया और उसके बाद चाइना जो है वो भारत की ओर बढ़ने लगा, है ना। इसी कारण भारत और चाइना के बीच अभी तक लगभग 5 बार डिस्प्यूट हो चुका है। सबसे पहले 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1967 में नाथुला दर्रा और चोला पास पर सीमा संघर्ष हुआ था। उसके बाद 1987 में ये सिक्किम है, चोला पास और नाथुला दर्रा पहले है ना, यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था। उसके बाद सोमदुरुंग में दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट हो चुका है। लेकिन 1980 के दशक में दोनों देशों के बीच आम सहमति बनी कि वो अपनी आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को शांतिपूर्ण तरीके से निभाएंगे और सीमा पर विवाद नहीं करेंगे, है ना। और दोनों देशों के जो व्यापार हैं उस टाइम से ही अच्छे चल रहे हैं। लेकिन चाइना अपनी विस्तारवाद जो नीति है उसको भूला नहीं। इसी कारण से डोकलाम में, है ना, डोकलाम की ओर से जो भूटान का क्षेत्र है, डोकलाम की ओर से घुसपैठ करने की चाइना की सेना ने कोशिश की। ठीक है, ये है डोकलाम। लेकिन 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच, है ना, सशस्त्र गतिरोध हुआ, है ना। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी और ये विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, अनसुलझा है दोनों देशों के बीच। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट का कारण है, ये जो मैप में ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है ये भारत का क्षेत्र है जिस पर 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर यहाँ से जो बॉर्डर है इस पर भी दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट चलते रहते हैं। यहाँ पर जो भारत का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसको भी चाइना अब क्लेम करता है कि ये उसकी टेरिटरी है, लेकिन ये भारत का ही क्षेत्र है ना, इस पर क्लेम करता है। तो ये वो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं जहाँ जहाँ से जो चाइना की सेना है घुसपैठ करने की हमेशा कोशिश करती रहती है। यहाँ से ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, है ना, सिक्किम के पास सिक्किम के पास और डोकलाम के पास जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से घुसपैठ की कोशिश हमेशा चाइना की सेना के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो चाइना है वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में घुसपैठ करने की क्यों कोशिश करता है, तो ये आपको चाइना का मैप दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे चाइना में ये जो एरिया दिख रहा है यहीं पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रहने लायक जगह है और पीने योग्य पानी है ना। चाइना में अभी रहने की जगह की भी कमी है, साथ ही पानी की कमी है ना। और ये जो तिब्बत का क्षेत्र है ये भी चाइना के कब्जे में है। लेकिन तिब्बत से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आकर ही बहती हैं, है ना। जिसमें से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है ना? ब्रह्मपुत्र है। इसी कारण से चाइना इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, भारत के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, ताकि उसकी जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके। साथ ही जो चाइना है वो नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है ना। अभी उसकी 2nd नंबर की इकोनॉमी है लेकिन वो नंबर 1 बनना चाहता है। उसके लिए उसका जो ट्रेड है वो अच्छा चलना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो चाइना किस ट्रेड रूट का उपयोग करता है यूरोप में या फिर अन्य क्षेत्रों में अपने सामान को भेजने के लिए, तो यहाँ से चाइना साउथ चाइना सी से होते हुए ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच जो
संधि है, मलक्का जल संधि से होते हुए यहाँ अंडमान निकोबार से निकलते हुए इंडियन ओशन में एंटर करता है और फिर जो यूरोप है ना, वहां पर अपना सामान बेचता है, अपना जो माल है वो भेजता है ना। लेकिन अगर भारत यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास अगर अपनी जो सेना है वो खड़ी कर देता है तो जो चाइना की एंट्री है इंडो पैसिफिक रीजन में वो रुक जाएगी, है ना, वो बाधित होगी। इसीलिए चाइना को हमेशा भारत का डर बना रहता है हिंद महासागर में। इसीलिए वो भारत को हिंद महासागर की ओर से काउंटर करने के लिए भारत को उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इसमें बिजी रखना चाहता है, ताकि भारत का ध्यान इस क्षेत्र से हटा रहे। इस वजह से भी वो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इसमें डिस्प्यूट को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये वो ट्रेड रूट है जो देशों के द्वारा यूज किए जाते हैं। और पूरे एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस जयशंकर के उस स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने क्वाड सम्मेलन में दिया है। दोनों देशों के जो बीच डिस्प्यूट चल रहा है गलवान घाटी पर, उसको लेकर जो स्टेटमेंट दिया है उस पर हम बात करते हैं। तो ये जो क्वाड सम्मेलन हुआ है ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है ना। और इस सम्मेलन में जो एस जयशंकर है भारत की ओर से भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे। वहां पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है गलवान घाटी डिस्प्यूट पर, है ना, दोनों देशों के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो चाइना है उन्होंने इंडो चाइना जो ट्रीटी होकर रखी थी उसको तोड़ा है ना। चाइना ने उस ट्रीटी को 2020 में ही तोड़ दिया था। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों को किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। दोनों देश आपस में मिलकर इस विवाद को सुलझा सकते हैं और दोनों देश किसी थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, है ना। इससे पहले भी एस जयशंकर जो हैं वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मिल चुके हैं और गलवान घाटी विवाद के संबंध में दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके बीच वार्ता हो चुकी है और इसको सुलझाने का दोनों देश प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।